हेलो बच्चों। तो अगेन अंतिम प्रश्न सीरीज जो आपकी चल रही है एग्जामिनेशन के लिए, उसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑर्गेनिक अगेन बार बार आपके एग्जाम में कम से कम 3-4 सवाल एक दे देते हैं ऑर्गेनिक से। तो उसी सीरीज में हमने एक क्वेश्चन को ऐड किया है यहाँ पर। एक कंपाउंड उसने नाम दिया अल्काइल हैलाइड एसिड, ये उसको बोला है, और अल्कोहलिक केएच के साथ रिएक्शन करके एक हाइड्रोकार्बन बनाता है। बेसिकली ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था, मैंने उसको फॉर्मेट कर दिया है इक्वेशन में, जिससे कि हमें समझने में जल्दी बात हो जाए। तो अल्काइल हैलाइड है, अल्कोहलिक केएच के साथ रिएक्शन करके एक C4H8 हाइड्रोकार्बन देता है। ओजोनोलाइसिस करने के बाद प्रोपियोनल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। आपको फाइंड करना है कि आपका अल्काइल हैलाइड क्या है। कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, कैसे आप यहाँ तक पहुंचेंगे। तो देखिएगा, हम यहाँ पर क्या सेट ऑफ स्कीम लगा सकते हैं। हमने कहा भी जो कंपाउंड बन रहा है वो है प्रोपियोनल्डिहाइड, क्योंकि सिंपल नेम दिया बट पता चल रहा है 3 कार्बन वाला है, तो यानी कि ये जो कंपाउंड होना चाहिए प्रोपियोनल्डिहाइड मीन्स ये इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए प्रोपियोनल्डिहाइड। और साथ में कह रहा है बनाता है फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड मीन्स ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए इन दोनों कंपाउंड्स। अब क्योंकि ये ओजोनोलाइसिस के थ्रू बने हैं, और ओजोनोलाइसिस प्रोसेस जिन बच्चों ने पढ़ा है, और अगर वो शॉर्ट में इसको करना चाहते हैं, तो ओजोनोलाइसिस का अगर आप रिएक्टेंट साइड जाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए आपके पास, जो शॉर्टेस्ट वे है काम करने का, कि अगर आपके पास ये जो 2 कंपाउंड दिख रहे हैं, अगर हम इसका ये वाला पोर्शन यहाँ से हटा दें, तो 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं, इन दोनों को आप यहाँ से हटा लीजिए, तो ये जो चेन में 2 बॉन्ड यहाँ से और 2 बॉन्ड यहाँ से फ्री हो जाएंगे और आप यहाँ पहुंच जाएंगे। दैट इज द शॉर्टेस्ट वे। आप फिर से समझिए, अगर ये आपके पास होता, डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं आप, ओजोनलाइसिस का प्रोडक्ट सीधे लिखना है, सीधे शॉर्ट ट्रिक है। डबल बॉन्ड जहां पर आपको दिख रहा है कार्बन कार्बन ब्रेक करिए, दोनों पर ऑक्सीजन लगा दीजिए, यू विल गेट दिस वन। उल्टा चल रहे हैं आप यहाँ से वापस इधर की तरफ आ रहे हैं, तो आपके पास आपको मिल गया कि ये जो आपका C4H8 है वो एक ऐसा कंपाउंड है जिसको आप कह रहे हैं ब्यूट 1 ईन। और अगर ये ब्यूट 1 ईन है तो आपका एल्काइल हैलाइड क्या होगा, क्योंकि तो एल्कोहलिक केएच जो है वो डीहाइड्रो हेलोजनेशन करता है तभी जाके बनता है। तो इसका मतलब जो एल्काइल हैलाइड में भी कार्बन कितने होने चाहिए, 4 ही होने चाहिए, 1 2 3 4। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बच्चे के सामने की जो हेलोजन है वो कहाँ पर मार्क करेगा, क्या वो कार्बन नंबर 1 पर लगाएगा या कार्बन नंबर 2 पर लगाएगा, दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो आपने कहा अगर वो 1 पर लगाता है कार्बन को, हेलोजन को, मान लीजिए हेलोजन यहाँ लगाता है, तो प्रोसेस में क्या होगा, ये KBr निकलेगा और ये H2O निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, तभी ब्यूट 1 ईन बनेगा। अगर आप इस हेलोजन को सेकेंड वाले कार्बन पर मानते हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 1 या तो 2, और आपका सेट ऑफ सीक्वेंस बता रहा है कि ब्यूट 1 ईन बनना चाहिए। इट मीन्स दैट इज द करेक्ट वन, ये आपके पास करेक्ट है। और ये करेक्ट कहाँ से मिलेगा आपके पास, ये आपके पास CH3 CH2 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 होल थ्राइस Br, so that is called your correct option and answer.